हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 अगस्त दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में यूपीएस लागू करने की तैयारी में है सरकार। वहीं यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में खुशी है तो कुछ कर्मचारी नाराज हैं। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बड़ी राहत देने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है, अर्थात अब प्रदेश में भी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू हो जाएगी। लाडली बहनों को शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात है। खातों में आएंगे 2500 करोड़ रुपए। लाडली बहना योजना शुरू करने वाले शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मंत्री हैं, पर अभी भी महिलाओं तथा युवतियों की हर संभव सहायता करने की वे बात करते हैं। वे सभी महिलाओं को लाडली बहना के रूप में भी संबोधित करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को दी है बड़ी सौगात के तहत उन्होंने कहा कि देश में 11 लाख लखपति दीदी प्रमाणित हुई हैं। इन बहनों को 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि स्व सहायता समूह के बैंक खातों में 5000 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा जमा कराए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना में महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन ब्याज मुक्त होता है, अर्थात पात्र महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होता। इस लोन से वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और लखपति दीदी बन सकती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5000 गांवों के किसान करेंगे अब आंदोलन। सोयाबीन का वाजिब दाम नहीं मिलने से किसान है आक्रोशित। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन पीला सोने के नाम से जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में सोयाबीन की खेती घाटे का सौदा बन गई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण सोयाबीन उत्पादक किसान को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि 12 वर्षों पहले सोयाबीन जिस भाव से बिक रहा था, आज उससे भी कम भाव चल रहा है। इसे लेकर किसानों में भयंकर आक्रोश है और यह महा आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। सोयाबीन का रेट 6000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश भर के किसानों ने सोशल मीडिया पर इसके लिए मुहिम भी छेड़ दी है। इतना ही नहीं, 1 सितंबर को इसे लेकर औपचारिक आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। इस आंदोलन के लिए प्रदेश भर के विभिन्न संगठनों के करीब 2000 किसान नेता एक साथ आए हैं। वहीं राज्य के करीब 5000 गाँव के किसान एक साथ इस आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक सभी किसान अपने गाँव में ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। यह ज्ञापन वे पंचायत ऑफिस में सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद अगले चरण में वे पंचायत दफ्तरों और कृषि उपज मंडियों में तालाबंदी करेंगे। इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इन 5000 गाँवों के किसान एक साथ सड़क पर उतरेंगे। इसे लेकर किसान नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है और यह तैयारी महा आंदोलन में बदलने वाली है। दोस्तों, छतरपुर कांड पर सीएम मोहन यादव का विस्फोटक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खाता यहां का है, बजाता दूसरी जगह का है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, छतरपुर के थाने में पत्थरबाजी की घटना के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि कोई कानून तोड़ेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। छतरपुर के थाने पर पथराव की घटना से 2 पुलिसकर्मी और 1 टीआई घायल हुए थे। घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की पहचान की और मुख्य आरोपी शहजाद के करीब 10 करोड़ की हवेली पर बुलडोजर चला दिया और कुछ ही घंटों में जमी जोत कर दिया। वहीं मोहन यादव ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत के अंदर रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। सावधान हो जाइए, जो यहाँ का खाता है उसे यहीं का बजाना होगा। यहाँ का खाना और दूसरी जगह का बजाना बिल्कुल नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाव नहीं है। हमारे यहाँ परमात्मा को, सृष्टि को समझने वाले लोग चाहिए। रहीम और रसखान यहाँ की माटी को जोड़कर चले गए, इसलिए हम आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्रता का भाव चाहिए। आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, सबको छूट है, लेकिन सबसे पहले देशभक्ति चाहिए, क्योंकि देश हैं तो हम सब हैं। कुल मिलाकर यहाँ का खाइए तो यहाँ का ही भजिए। यहाँ का खाने के बाद दूसरी जगह का भजना बिल्कुल मंजूर नहीं है। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम ने अचानक बदल दिया है अपना मिजाज। कहीं धूप तो कहीं बारिश की झड़ी लग रही है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक मिजाज बदल दिया। पिछले 3 दिनों से पूरे प्रदेश में भारी बारिश की झड़ी लगी हुई थी। अब
कई जगहों पर धूप खिलती दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में मूसलाधार बारिश होगी। दरअसल फिलहाल मानसूनी एक्टिविटी घट गई है और भारी बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। वहीं 29-30 अगस्त से फिर स्ट्रांग सिस्टम बनेगा और प्रदेश में जोरदार बारिश की शुरुआत होगी। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया है स्पेशल टूर। अब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का शानदार मौका है आपके पास। टूरिज्म को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे अलग अलग ऑफर और पैकेज लेकर आता है। इस बार तीर्थ दर्शन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC खास टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। इस टूर में आप सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। IRCTC तीर्थ यात्रियों के लिए 2 पैकेज लाया है। पहला पैकेज अगस्त महीने में शुरू होगा और दूसरा सितंबर महीने में। आपको बता दें कि यह यात्रा ट्रेन से होगी, जिसमें आप 2AC, 3AC और स्लीपर क्लास कैटेगरी में अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से सफ़र कर सकते हैं। सबका किराया अलग अलग है। यात्रा में इंडियन रेलवे द्वारा नाश्ता, लंच और डिनर दिया जाएगा। वहीं AC बसों की भी सुविधा मिलेगी। यदि आप जाना चाहते हैं तो जरूर इस पैकेज का लाभ लें। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। इस त्यौहार में 25,000 करोड़ रुपए का हुआ है कारोबार। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। देश भर के मंदिरों में विशेष रूप से भव्य सजावट की गई और भक्तों ने अपने घरों में भी पूजा स्थल सजाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। वहीं यह पर्व न केवल धार्मिक रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण रहा, बल्कि हम आपको बता दें कि यह आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी देश के लिए अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। जानकारी के अनुसार देश भर में जन्माष्टमी के अवसर पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जो देश के लिए बहुत ही अच्छा है। इस फेस्टिवल सीजन की शानदार शुरुआत का अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। दरअसल जन्माष्टमी से सभी बड़े त्यौहार शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आने वाले त्योहारों में यह रौनक और बढ़ सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो खाता है यहाँ का और बजाता कहीं और का, इस बयान पर ओवैसी जी तिलमिला गए। ओवैसी जी अपनी भाषा की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश के हैं और देश हमारा है। ना वह किसी को घर से दे रहे हैं और ना ही किसी को खिला रहे हैं। इसके बाद ओवैसी ने कई और बातें कही और आखिर में अपने बयान में कहा कि देश सभी का है, कोई किसी को अपनी जेब से नहीं खिला रहा है। इस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को जवाब दिया है। दोस्तों, त्यौहार आते ही आने लगे हैं ठगों के मैसेज। क्लिक करते ही खाता हो जाएगा आपका खाली, इसलिए सावधान और सतर्क रहें। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद अब बाजार में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर दीपावली और उसके बाद लगातार फेस्टिवल सीजन है तो शुभ मुहूर्त में खरीदारी भी खूब होती है, चाहे कपड़े की हो, गहने की हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान की हो या फिर गाड़ियों की। ऐसे में लोगों को लगता है कि किसी भी तरह उन्हें कोई अच्छा ऑफर मिल जाए तो काफ़ी बचत होगी। इसी का फायदा उठाते हैं ठग लोग, जो लुभावने ऑफर का लालच देकर ठगी करते हैं। त्योहारों का मौसम शुरू हुआ है और ठगों के मैसेज लोगों के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं। भले ही कंपनियों ने अभी इतने ऑफर्स ना निकाले हों, लेकिन ठगों ने आकर्षक ऑफर वाले मैसेज भेजना चालू कर दिए हैं। अगर आप झांसे में आ गए तो फंसना तय है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।